हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपके चैनल फोकस एसएससी रेलवे यूट्यूब चैनल पर। देखिए, आपका एसएससी जीडी का एग्ज़ाम चल रहा है। कुछ प्रश्न ऐसे हैं जो बार बार रिपीट हो रहे हैं और आपके बार बार जो भी आगामी एग्ज़ाम भी होगा या जिन शिफ्ट में जिन लोगों का भी एग्ज़ाम बाकी है उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। चाहे जीडी का एग्ज़ाम हो, एसआई का एग्ज़ाम होगा या रेलवे ग्रुप डी का होगा, तो इन सारे प्रश्नों को आपको हम बहुत ही यूनिक मेथड से सॉल्व करना सिखाएंगे। देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, 6 और 50 के बीच 5 से विभाज्य सभी संख्याओं का औसत है। देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बहुत सारे लोग देखिए क्या करते हैं, 6 से और 50 तक संख्याएं लिखते हैं और उसके बाद उसमें फाइंड करते हैं 5 से विभाज्य कौन सी संख्याएं हैं। तो आप सीधे से समझिए, आप एग्ज़ाम में बैठे हैं, देखिए 6 और 50 के बीच बोला गया, क्या बोला गया, बीच। तो 6 से देखा जाए तो इससे पहले बाद में कौन सा आएगा, 10 आ जाएगा, ठीक है। और उसके बाद 50 से पहले कौन सा आ जाएगा, बीच में बोला गया 45 आ जाएगा। तो देखिए, कभी भी जब देखें संख्याओं के बीच समान अंतर आता है, देखिए 10 होगा, 15 होगा, फिर 20 होगा, तो जब समान अंतर आता है तो क्या करते हैं, देखिए जैसे 10 है और लास्ट में 45 है, तो 10 प्लस में 45 और बटे में 2 करेंगे, आपका आ जाएगा 27.5, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। देखिए कैसे समान अंतर, जैसे देखिए 10, ठीक है, 15, ऐसे ले करके आपका 45 तक होगा। तो देखिए यहाँ 5 का अंतर आएगा, उसके बाद फिर 5 का अंतर आएगा, 5 का अंतर। जब भी संख्याओं के बीच सेम डिफरेंट आए तो आप समझ जाइए पहली संख्या और लास्ट वाली संख्या को योग करके आप बटे 2 करिए, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए, ये प्रश्न देखने में बहुत ही आसान है, लेकिन ज़्यादातर बच्चे इसको गलत कर देते हैं। और गलत कहाँ पे करते हैं वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। देखिए क्या बोला गया, 0, 2 और 4 द्वारा बनी बृहत्तम और लघुत्तम 3 अंकीय संख्याओं का औसत क्या होगा। देखिए ये हमारी जो 3 संख्याएं दी गई 0, 2, 4, तो इनसे बृहत्तम मतलब लार्जेस्ट नंबर और लघुत्तम मतलब स्मॉलेस्ट आपका संख्याएं बनानी है, ठीक है, वो भी 3 अंकीय की। तो देखिए अगर देखें तो पहले लार्जेस्ट बनाएंगे तो कितना हो जाएगा, 420, ठीक है, ये आपका लार्जेस्ट हो गया, ठीक है। और स्मॉलेस्ट बहुत सारे लोग क्या लिख देते हैं, 024 लिख देते हैं, जो कि ये गलत है, ये आपका स्मॉलेस्ट नहीं है, ठीक है। मतलब सबसे लघुत्तम 3 अंकीय संख्याएं नहीं बनेंगी इससे, क्योंकि 0 जब आगे लिख देंगे तो ये काउंट ही नहीं होगा। तो यहीं पर आप लोग ज़्यादातर करके क्या करते हैं, गलती करते हैं। तो यहाँ पर क्या करेंगे, आपको यहाँ पे क्या करना है, पहले 2 लेंगे, बाद में 0, फिर 4। अब इनको हम ऐड करेंगे, ठीक है, क्या करेंगे, इनको हम ऐड करेंगे। देखिए 4, 2 और 4, 2, 6, 6 से 24 आ जाएगा। और क्या बोला गया, औसत हम 2 से भाग करेंगे। तो देखिए 2 3 6, 2 कम 2, 2 7 14, ठीक है, 2 दूनी 4। यहाँ पे आपका क्या है, देखिए भाग करेंगे, 2 3 6, 2 कम 2, 2 दूनी 4, आपका आ जाएगा 312, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी सही है। देखिए इस प्रश्न में कुछ नहीं था, लेकिन गलती कहाँ पे होती, जैसे यहाँ पे लार्जेस्ट नंबर बोला गया तो आप लोग इसको बना सकते थे 420, लेकिन जब स्मॉलेस्ट नंबर की बात होती लघुत्तम की, तो आप लोग क्या करते हैं, बहुत सारे लोग 0 to 4 लिख देते हैं, जो कि ये गलत है। 0 को कभी भी स्टार्टिंग में नहीं रखा है, जब भी पूछा जाएगा तो पहले उससे बाद में जो संख्या छोटी है उसको लिखेंगे, फिर 0 को बीच में रखेंगे, फिर हम 4 को रखेंगे, तब आपके जाकर के लार्जेस्ट नंबर बनेगा, वो भी जो संख्याएं दी रहेंगी, ठीक। देखिए प्रश्न ऐसे ही पूछा जा रहा है और बहुत सारे लोग इसमें गलतियां भी कर रहे हैं। जैसे ये प्रश्न है, ये कोई भी एग्ज़ाम आप उठा के देख लीजिए, चाहे जीडी का एग्ज़ाम हो, एसआई का एग्ज़ाम हो, रेलवे का एग्ज़ाम हो, बैंक तक ये कोई भी एग्ज़ाम हो, तो ये मोस्ट रिपीटेड प्रश्न है। क्या है, मोस्ट रिपीटेड प्रश्न है, ये बार बार पूछा जाता है और बहुत सारे लोग इसके फार्मूले से याद करते हैं, लेकिन क्या होता है वो भूल जाते हैं। देखिए समझिएगा, 5 सदस्यों के परिवार की औसत आयु 24 वर्ष है। यदि सबसे छोटे सदस्य की वर्तमान आयु 8 वर्ष है तथा सबसे छोटे सदस्य के जन्म के समय परिवार की औसत आयु क्या थी। ध्यान से समझिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए 5 सदस्यों की औसत आयु 24 है, तो 5 गुणे 24 करेंगे, ठीक है, 5 गुणे 24 करेंगे, कितना हो जाएगा, 120 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए क्या बोला गया, छोटे सदस्य के वर्तमान आयु 8 है, तो देखिए क्या करेंगे, 5 गुणे 8 करेंगे, तो क्या हो जाएगा आपका, ये 40 हो गया, ठीक है, 40 हो गया। अब इसको हम यहाँ से माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 80। अब 80 जब आया तो बहुत सारे लोग यहाँ पे क्या गलती करते हैं, ये 80 जो आया, जो बोला गया है सबसे छोटे वाले की, ठीक है, सदस्य के परिवार की औसत आयु क्या थी, तो 5 से भाग कर देते हैं, जो कि ये गलत हो जाता है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे करना क्या है, जैसे 80 आया तो 80 को हम क्या करेंगे,
4 से भाग करें। क्यों? देखिए, सबसे छोटे सदस्य के जन्म के समय परिवार की औसत आयु क्या थी? जब छोटा सदस्य का जन्म हुआ उस समय परिवार की औसत आयु क्या थी? तो मतलब वो छोटे जो बच्चा है, जो छोटा सदस्य है, वो काउंट नहीं होगा। तो 5 में टोटल 4 ही बचेंगे, तो इसको भाग करेंगे तो कितना होगा? 4 दूनी 8। आपका 20 वर्ष आ जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी सही है। ध्यान से समझिएगा, कभी भी अगर पूछता है सबसे छोटे सदस्य के जन्म के समय परिवार की औसत आयु क्या थी, जब सबसे छोटे सदस्य का जन्म हुआ तो परिवार की उस समय औसत आयु क्या थी? तो कितनी थी? आपका 4 होगा। एक क्या होगा? सदस्य कम हो जाएगा। ये बात याद रखिएगा, क्योंकि जो नया सदस्य है वो जुड़ेगा नहीं, ठीक है? क्योंकि 5 सदस्यों के परिवार की औसत आयु यहाँ पे दी गई है, लेकिन छोटे सदस्य को जब यहाँ पूछा जाए क्या थी पहले का, तब ये छोटा जो सदस्य है वो काउंट में नहीं होगा। देखिए, ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसी ही प्रश्नों को बहुत सारे स्टूडेंट बहुत तरीके से करते हैं। एक्स मानते हैं, वाई मानते हैं, जेड मानते हैं, कुछ भी मानते हैं ABC करके, लेकिन बहुत डिफ़िकल्ट उनके लिए हो जाता है। तो एग्ज़ाम में कैसे हल करना ये समझना है। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक क्रिकेट के खेल में पहले 20 ओवर, ठीक है, यहाँ पे सिर्फ 20 है, 20 ओवरों में रनों की दर केवल 4.1 थी। शेष 30 ओवरों में 298 रन के लक्ष्य तक पहुँचने के लिए रनों की दर है, ठीक है। यहाँ पे ध्यान समझिएगा, जैसे आपका क्या होता है, आप मैच जब देखते हैं, क्रिकेट देखते हैं, तो वो देखते हैं कि आपका 3.6 की रेट से आपको रन की औसत की ज़रूरत है, या आपका 9 पॉइंट पर ओवर की ज़रूरत है। ये चीज़ आप लिख के आता होगा, आप मैच जब देखते होंगे, ठीक है। तो ये बहुत ही रिपीटेड प्रश्न है, समझिएगा। यहाँ पे सिर्फ 20 लिखा है एक ही बार। तो देखिए, एक क्रिकेट के खेल में पहले 20 ओवर में रनों की दर 4.1 थी, ठीक है। तो हम पहले निकालेंगे कितना रन था। आपका 24.1 को जब मल्टीपल करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा? 82 आ गया। अब देखिए, 298 रन तक पहुंचने के लिए बोला गया, तो कितने? 298 रन, और हमारा कितना था प्रति ओवर जो है आपका 82, ठीक है। जब इसको हम माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 216। अब 216 आ गया, लेकिन बोला क्या गया है? ये 20 ओवर का था, लेकिन शेष 30 ओवर में बोला गया है। तो हम इसको क्या करेंगे? 216 को 30 से भाग करेंगे। अब ऐसा नहीं कि आप 30 से डायरेक्ट भाग करेंगे, आपको दिमाग लगाना है। क्या करना है? 30 को लिख सकते हैं 3 गुणे 10, ठीक है। 30 को लिख सकते हैं 3 गुणे 10, ताकि आपको आसान हो जाए सॉल्व करने में। देखिए, 3 सत्ते 21, 3 दूनी 6। तो आप 72 को जब 10 से भाग करेंगे तो 7.2 आपका आंसर आ जाएगा। समझ गए? देखिए, ध्यान से समझिएगा, प्रश्न में क्या है। पहले देखिए, 20 ओवर में कितना रन था, पहले इनको गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 20 गुणे 4 करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा? ये 82 आ गया। लेकिन शेष 30 ओवरों में 298 रन के लक्ष्य तक पहुंचने के लिए बोला गया है। तो देखिए, 298 रन तक पहुंचना है, वो भी 30 ओवरों में, ठीक है। तो क्या करेंगे? जो 298 है, हम क्या करेंगे? 298 को हम माइनस करेंगे 82 से, तो 216 आ जाएगा। अब हम 30 ओवर तक निकाल सकते हैं कि प्रति रन कितने की ज़रूरत है। तो जब आपका 216 आ गया, हम 30 से भाग करेंगे। 30 से डायरेक्ट नहीं करना, आपको थोड़ा यूनिक लगाना है। 30 को लिख सकते हैं 3 गुणे 10। देखिए, 3 सत्ते 21, 3 दूनी 6। 72 को जब हम 10 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा? 7.2 आ जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए सही है। देखिए, ये होता है स्मार्ट वर्क होता है, जो आपको देखिए यहाँ पे ये चीज़ें सीखने को मिली कि आपको बड़ी संख्या आती है उसको कैसे आप मल्टीपल में करके भाग दे सकते हैं। जैसे 30 आया था। उम्मीद करता हूँ ये सारे प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आ रहे होंगे और आप बहुत कुछ सीख रहे होंगे। देखिए, आप लोगों के लिए रेगुलर क्लास होती है। अगर आप जो भी एग्ज़ाम दे के आ रहे हैं, नहीं समझ में आता, आप XY मान के सॉल्व किए थे, आपको थोड़ा यूनिक मेथड सीखना है, तो नीचे दिया गया इंस्टाग्राम लिंक है, आप वहाँ पे फॉलो करके मुझे भेज सकते हैं। मैं आपको उसको अच्छे से सोल्यूशन उसका मैं बता दूंगा, ताकि आपको आगामी एग्ज़ाम में प्रश्नों को सॉल्व करने में आसानी हो। और जो लोग चैनल पर नए हैं, प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए, फिर मिलेंगे इसी तरह के और महत्वपूर्ण क्लास के साथ। तब तक के लिए दोस्तों, आप लोगों का धन्यवाद। जय हिंद।